शुक्राचार्य की काली माया खंड खंड, असुरों की सेना में ट्विन फ्लेम कैसे। हेलो फ्रेंड्स, शुक्राचार्य की काली माया खंड खंड कैसे हो गई है। प्रीवियस वीडियोस, करोड़ों गोपियां, हजारों रानियां और कली की माया काट देंगे भगवान कल की। इस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण की सभी रानियां कामासक्त जीवात्माएं थीं, न कि भक्त या देवी का अवतार, क्योंकि भक्ति मुक्ति प्रदान करती है, न कि सांसारिक बंधन। श्री कृष्ण के हजारों अवैध विवाहों, द्वारिका का डूबना और श्री कृष्ण के कुल का नाश देवी लक्ष्मी का नहीं, डेमोनिक एनर्जी का प्रभाव था। रुक्मिणी सुप्रखा का पुनर्जन्म थी। सुप्रखा ने देवी सीता का जो राक्षस दास रावण के द्वारा हरण करवाया, देवी सीता को घोर मानसिक और शारीरिक कष्टों को सहना पड़ा। उसी के फलस्वरूप द्वापर में सुप्रखा ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लेकर अपने हरण की स्वयं योजना बनाई और श्री कृष्ण से राक्षस विधि से विवाह भी किया, जहाँ दूल्हा बारात विदाई, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद इत्यादि न होकर युद्ध विवाद और विनाश होता है। ये सब माता लक्ष्मी का न तो स्वभाव है न प्रभाव, और इसी कारण सुप्रखा के साथ ही 7 अन्य और 16,100 सभी कामासक्त स्त्रियों की इच्छा भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण की। और सुप्रखा जो राम के कुल का नाश चाहती थी, उसी के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण की द्वारिका भी डूबी और कुल का नाश भी हुआ। ये बात अलग है कि परमात्मा की सांसारिक संबंधों में कोई आसक्ति नहीं है, और सुप्रखा ने राम का बुरा चाहा, उनके कुल का नाश चाहा, तो श्री कृष्ण बनकर उनके कुल का नाश अवश्य हुआ। सुप्रखा की इच्छा अवश्य पूर्ण हुई, पर परिणाम रुक्मिणी को ही प्राप्त हुआ। मतलब कर्मफल, इच्छा का फल, बुरी इच्छा का बुरा परिणाम, शुभ इच्छा का शुभ परिणाम ही होता है, और बुरा दूसरों का चाहो तो स्वयं का ही होता है। इस तरह सुप्रखा ने रुक्मिणी बनकर पहले स्वयं का हरण भी करवाया, फिर अपने माता पिता और भाई की कीर्ति को उस हरण के कारण डुबो भी दिया। उसके भाई रुक्मी को तो भगवान ने सिर मोड़कर अपमानित करके छोड़ दिया। फिर बाद में श्री कृष्ण ने 7 सौतनों का पहले और फिर 16,100 सौतनों का दंश दिया उसको, जो वो जगदम्बिका देवी सीता का स्थान लेना चाहती थी। और फिर उसने कालांतर में अपने सभी पुत्रों की मृत्यु भी देखी, श्री कृष्ण का जाना भी देखा और द्वारिका का डूबना भी देखा। सारा जीवन सौतनों से संघर्ष में और बाद में कुल का नाश, यही रुक्मिणी का सत्य है, जिसे काल नेमी रचनाकारों ने अपनी मायावी कलम से भगवान को रसिया और प्रेमावतार बताकर छुपा दिया, और जगदम्बिका देवी राधा को भक्त जीवात्मा बना दिया। आदिशक्ति का सत्य छुपाया, अलंकारिक भाषा में मधुर से मधुर शैली में सत्य को झूठ की कलम से छुपा दिया, और रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार बना दिया। अन्यथा जो देवी सीता कहें या देवी राधा भगवान के परिणय सूत्र में देवी लक्ष्मी हों, तो भगवान उनको ही समर्पित रहते हैं, दूसरा विवाह भी नहीं करते हैं। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। पहले कुछ अंधभक्त हमारी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अभी भी बहुत से नहीं कर पा रहे होंगे, पर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैडम अक्कड़ लव का पोस्ट शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा है कि राधा कृष्ण या कल की वैष्णवी से विवाह की इच्छा सिर्फ डेमोनिक सोल्स ही करती हैं, भक्त जीवात्माएं नहीं, क्योंकि वो उन्हें चेतना के दल पर प्रेम और सम्मान करती हैं, और ये डेमन्स का ट्रैप है जिसमें युगों से लोग ट्रैप हैं। मैडम की बात बिल्कुल 1000% सही है। ये डेमन्स का उनके गुरु शुक्राचार्य का ही ट्रैप है, जिसमें पूरे एक युग से सभी ट्रैप हैं। भगवान की छवि बिल्कुल विपरीत बन गई है इसी ट्रैप के कारण। ब्रह्मा भगवती की ऊर्जा से जैसे उन्होंने इस ट्रैप को जान लिया, हमने जान लिया, और हमारे उनके साथ हमारे व्यूवर्स ने भी जान लिया है, तो ये ट्रैप खंड खंड हो ही गया है। अब इसमें कोई दम शेष नहीं है। हमारे श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, और उनकी मात्र एक ही पत्नी हैं, जो त्रेता में सीता हैं, वही द्वापर में जगदम्बिका देवी राधा हैं। हमारे परमेश्वर श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी नहीं हैं, वो ओंकार स्वरूप भगवती से संयुक्त सच्चिदानंद पूर्ण काम परमात्मा हैं, यही उनका सत्य स्वरूप है।
और अब जब शुक्राचार्य का ये ट्रैप, ये अलंकारिक मायावी भाषा शैली में रचा गया ट्रैप मायाजाल खंड खंड हो गया है, तो असुरों के पास अब गाल बजाने के सिवा कुछ कार्य शेष नहीं है। तो वो हमें फ्रस्ट्रेट होकर गधा गधी सुपरखा लोमड़ी जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, पर हम क्या उनके शब्दों से अपशब्दों से अपना उद्देश्य छोड़ देंगे? और वैसे भी अब हमने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया है, अब किसी के गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। आइए अब जानते हैं कि असुरों की सेना में ट्विन फ्लेम कैसे हैं। ट्विन फ्लेम सोसाइटी में बहुतों का मानना है कि ट्विन फ्लेम बहुत कम है और ये बहुत ही डिवाइन और प्योर होते हैं, पर ये ट्विन फ्लेम का पूर्ण सत्य नहीं है। आपने ज़रूर ट्विन फ्लेम्स के दो कोचों को आपस में उलझते भी देखा होगा, कुछ को एक दूसरे से लड़ते और अपशब्दों का प्रयोग करते भी देखा होगा। यहाँ तक कि बहुत से ट्विन फ्लेम अपने ट्विन सोल को ही डेविल, जादू टोना, तंत्र मंत्र करने वाला तक कह देते हैं और भी बुरा भला कहते हैं। ये सब ना तो प्योर है और ना ही प्योर और डिवाइन सोल के लक्षण हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र के अनुसार सभी जीवात्माएं पूर्ण होती हैं। आत्मा को काटा छाटा नहीं जा सकता और आत्मा के ना ही दो हिस्से होते हैं और कुछ के तो एक से ज़्यादा 2, 3, 4 ट्विंस भी होते हैं। फिर तो आत्मा के 2, 3, 4 टुकड़े हो जाएंगे, जो असंभव है। और कभी कभी इन टुकड़ों का आपस में पड़ता भी नहीं है। वास्तव में जुड़वा संतानों की तरह ट्विन फ्लेम मात्र वो जुड़वा फ्लेम है जिनके चक्रों की स्थिति उनके ट्विन सोल के समान या लगभग समान है, इसलिए ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्विन सेल में और दूसरी जीवात्माओं में कोई दूसरा अंतर नहीं है। ये भी नॉर्मल सोल्स जैसे ही होते हैं। शिव और शक्ति की ऊर्जा से सभी फ्लेम का निर्माण होता है, ट्विन सोल का भी होता है। कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, राधा कृष्ण या शिव शक्ति को ट्विन फ्लेम समझना ट्विन फ्लेम सोसाइटी का गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परमात्मा जो डिवाइन फ्लेम है वो एक ही है और उस फ्लेम में शिव और शक्ति की फ्लेम मिली हुई है, ना कि फ्लेम आधी हो गई है। देवी राधा स्वयं परम ज्योति का शक्ति तत्व हैं और कृष्ण शिव तत्व हैं। शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों के मिलन से ही सभी जीवात्माओं का कारण शरीर उत्पन्न होता है। इस तरह परमात्मा की एकमात्र पत्नी है उनका शक्ति तत्व और परमात्मा ही एकमात्र ट्विन फ्लेम है जिससे हर जीवात्मा का निर्माण होता है और ट्विन फ्लेम का भी होता है। और इस तरह सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं, हर जीवात्मा ट्विन फ्लेम है और स्वयं में शक्ति तत्व को जागृत करके शिव को पाया जाता है, स्वयं की चेतना में, ना कि किसी ट्विन सोल की चेतना में। इस तरह राधा कृष्ण अर्धनारीश्वर हैं और जो अनअवेकन ट्विन फ्लेम हैं परमात्मा का सत्य नहीं जानते हैं। वो परमात्मा को साधारण ट्विन फ्लेम समझकर कहते हैं कि राम की एक ट्विन है सीता और कृष्ण की 2 ट्विन हैं राधा और रुक्मिणी। इस तरह वो जगदम्बिका का स्थान, उनका एकाधिकार तो छीन ही रहे हैं, साथ ही श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी भी बता रहे हैं, जो उनकी अज्ञानता कहें या शुक्राचार्य दानवों के गुरु की ऊर्जा का ही प्रभाव है। और इस तरह ये अनअवेकन ट्विन फ्लेम जिनकी संख्या काफ़ी है, ये सब असुरों की सेना में हैं। इनको अपना ट्विन भी नहीं मिला है। इनके अनअवेकन होने से प्योर डिवाइन ना बन पाने के कारण और ये जगदम्बिका को भी उनके प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की राह में रोड़े अटका रहे हैं युगों से। पर देवी राधा देवी वैष्णवी बनकर आई हैं 64 कलाओं के साथ। वो ऐसी आसुरी सेना का नाश अवश्य कर देंगी जो ना तो स्वयं ईश्वर के पथ पर चलना चाहती हैं और ना ईश्वर का सत्य संसार में प्रतिष्ठित होने देना चाहती हैं। इनमें से ज़्यादातर अपने ट्विन को छोड़कर कल्कि से ही शादी का विचार रखती हैं, जबकि कल्कि जो परमात्मा हैं तो वो वैसे भी भौतिक जगत में इनसे विवाह नहीं रचाने वाले हैं। जब भी मिलेंगे तो चेतना में ही मिलेंगे और वो देवी वैष्णवी के ही पति हैं, इनके नहीं। पर ये
असुरों की सेना में जो भी ट्विन फ्लेम हैं, सोल लेवल पर इनकी कॉन्शियसनेस काफ़ी लोअर है और ये नेगेटिव ऊर्जा को ही कैरी करते हैं। और इनका या तो ये प्रयास है कि श्री कृष्ण जो कल्कि हैं वो बहुपत्नीवादी सिद्ध हो जाएं किसी भी प्रकार, और ये सब रुक्मिणी के सहारे कल्कि की पत्नी बनने का सपना पूरा कर लें। ये सब सुपर्णखा की ऊर्जा को ही कैरी करती हैं। अन्यथा परम सत्य तो यही है कि सीता ही राधा हैं और राधा ही वैष्णवी हैं, राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही कल्कि हैं, परमात्मा भी एक ही हैं और उनकी पत्नी भी एक ही है। ये सभी शुक्राचार्य की एक नेत्र की अर्ध ज्ञान की ऊर्जा से प्रेरित हैं और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि परमात्मा का आदि शक्ति के प्रति प्रेम और समर्पण कभी सिद्ध न हो पाए। भगवान की एक ही पत्नी है, ये कभी सिद्ध न हो पाए। समाज में ईश्वर की छवि का सत्य स्वरूप कभी स्थापित न हो पाए और कलिकाल का माया जाल ऐसे ही फैला रहे, सत्युग ना आ पाए। क्योंकि जब तक ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रकट नहीं होगा, समाज सुधरने वाला नहीं है, सत्युग आने वाला नहीं है। पर सभी ट्विन फ्लेम असुरों की सेना में नहीं हैं, बहुत से भगवान कल्कि की सेना में भी हैं। ये सभी प्योर डिवाइन सोल हैं। इन्होंने पहले डिवाइन को सरेंडर किया है, फिर ट्विन को भी पाया है और इनका उद्देश्य राधा कृष्ण कहें या कल्कि वैष्णवी का सत्य संबंध समाज में प्रतिष्ठित करना भी है और कली के शुक्राचार्य के ट्राइब को तोड़ना भी है। जो भी ट्विन प्योर डिवाइन सोल हैं, जो ऋषि मुनियों के स्तर पर हैं, वो भगवान का सत्य स्वरूप भी जानते हैं और ट्विन फ्लेम का भी, और इनका उद्देश्य लोगों को मोक्ष के मार्ग पर ही ले जाना है। इस तरह बहुत से ट्विन फ्लेम नाग गंधर्व की एनर्जी वाले भी हैं। ये संसार में पाना और भौतिक राग रंग को ही सत्य समझते हैं। यदि अपने ट्विन सोल को पा जाएं तो इन्हें दुनिया स्वर्ग से सुंदर लगती है, और ना पाएं तो ट्विन्स को ही कोसते हैं और संसार को नरक कहना ये पसंद करते हैं। आत्म जागृति से इन्हें कोई विशेष रुचि नहीं है, ईश्वर प्राप्ति में इन्हें कोई रुचि नहीं है। पर सबसे निकृष्ट असुर ट्विन फ्लेम ही हैं। ये बिल्कुल भी जागृत नहीं हैं। ये अपने ट्विन सोल को तो कोसते ही हैं, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी बुरा भला कहते हैं और इन्हें ईश्वर के सत्य स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे बिना ईश्वर को सरेंडर किए सांसारिक तृष्णा से ग्रस्त होकर भगवान की पत्नी बनने का सपना देखने लगते हैं। भगवान की पत्नी बनना, ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रतिष्ठित ना होने देना इनका उद्देश्य है। और ये सभी असुर इस बार इसीलिए स्त्रियों के शरीर में हैं। कली ने काली माया की है, असुरों ने स्त्रियों का शरीर धारण कर लिया है जिससे कोई इनको पहचान न सके। रुक्मिणी को भी समाज में सिंपैथी मिले और इनको भी बड़ा काला खेल है, इनका बड़ा माया जाल है असुरों का बनाया हुआ। असुरों ने स्त्रियों का रूप बना लिया है, सिंपैथी का ड्रामा करके कलिकाल को ये जमाए रखना चाहते हैं। पर कितना भी ये प्रयास कर लें, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आता ही है। इसीलिए कलिकाल को अब जाना ही होगा, सतयुग को आना ही होगा। देवी राधा, देवी वैष्णवी अपनी शक्ति से अपना अधिकार स्वयं ले लेंगी और ये असुर देखते रह जाएंगे और आदि शक्ति अपनी ऊर्जा से कलिकाल का नाश भी करेंगी, ईश्वर का सत्य स्वरूप भी प्रतिष्ठित करेंगी और सतयुग की स्थापना भी करेंगी। हरिओम।